हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है रोल्स ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स, यानी कि जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके क्या रोल्स होते हैं एक पीडियाट्रिक वार्ड में। जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो केयरिंग और क्योरिंग दोनों प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड कराती है पीडियाट्रिक वार्ड में। केयरिंग में क्या है कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें कि वेलनेस और इलनेस दोनों प्रकार की सेवाएं आती है। दोनों प्रकार की सेवाएं आती है। जो केयरिंग होती है उसमें क्या होती है, हेल्पिंग होती है, यानी कि जो नर्स है वो बताती है पेरेंट्स को बच्चे की हेल्थ के बारे में और जो डिसीज़ है कि जो चाइल्डहुड में डिसीज़ हो सकती है उसके बारे में उन्हें गाइड करती है पेरेंट्स को और उनकी काउंसलिंग में मदद करती है। क्योरिंग जो है, क्योरिंग हम तब करते हैं यदि बच्चे को कोई इलनेस है या कोई भी डिसीज़ है तो उस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए और मैनेजमेंट करने में एक पीडियाट्रिक नर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हमारा आता है जो नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कि वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराए हॉस्पिटल्स में, होम्स में, क्लिनिक्स में, स्कूल्स में और कम्युनिटी में, जहाँ की जो चिल्ड्रंस और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या है अच्छी हेल्थ और काउंसलिंग नीड्स उनको मिल सके। जो हमारी पेरेंट्स और जो चिल्ड्रंस की नीड्स होती है उसमें हमारा आता है प्राइमरी केयर गिवर, हेल्थ एजुकेटर के रूप में, नर्स काउंसलर, सोशल वर्कर, टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर, मैनेजर, चाइल्ड केयर एडवोकेट, नर्स काउंसटेंट, रिक्रियनिस्ट और हमारा लास्ट आता है रिसर्चर। उसके बाद हमारा पहला आता है प्राइमरी केयर गिवर। प्राइमरी केयर गिवर में जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो एक थेराप्यूटिक एजेंट के जैसे सभी लेवल की हेल्थ सर्विसेज में प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड कराती है, यानी कि वो हर प्रकार की सेवाएं हर प्रकार की हेल्थ सर्विसेज में प्रोवाइड कराती है, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराना, क्लिनिक्स में प्रोवाइड कराना और अन्य जगह जैसे कम्युनिटी। दूसरा हमारा आता है हेल्थ एजुकेटर के रूप में। नर्स क्या करती है, डिलीवर करती है किसको, इन्फॉर्मेशन को, किससे, पेरेंट्स से और जो सफिशिएंट मेंबर्स है, यानी कि जैसे फैमिली मेंबर्स को और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है बच्चे के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में और जो चाइल्डहुड की डिसीज़ेज़ है उसके बारे में। हेल्थ टीचिंग देती है, इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग बताती है, यानी कि आकस्मिक हेल्थ हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके प्रति अवेयरनेस कैसे है, एक नर्स बताती है कि उसके बच्चे के प्रति कैसे अवेयरनेस रह सकते हैं, उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को लेकर, उसके हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए परिवार क्या कर सकता है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं वो बताती है। थर्ड हमारा आता है नर्स काउंसलर। नर्स काउंसलर में आता है जो नर्स होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है परिवार के, यानी कि डिसीज़ है कोई बच्चे को तो उसमें क्या डिसीज़न लेना है उसमें मदद करती है। जो नर्स होती है वो गाइडेंस प्रोवाइड कराती है हेल्थ हैज़ार्ड्स में, यानी कि यदि बच्चे को कोई डिसीज़ है तो उसमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड कराती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और जहाँ तक वो कम हो सके वहाँ तक उसको कम करने के लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड कराती है और जो हेल्प करती है पेरेंट्स की, फैमिली मेम्बर्स की डिफरेंट सिचुएशंस में डिसीज़न लेने के लिए, यानी कि यदि कोई सीवियर डिसीज़ है बच्चे को तो वो क्या डिसीज़न ले उस कंडीशन में, उसमें हमारी मदद करती है नर्स। उसके बाद हमारा आता है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर में हमारा आता है जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो स्पेशली बच्चों के लिए वर्क करती है, उसके जो डिसीजेज होती है उस पर कार्य करती है और ट्राई करती है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है बच्चों से संबंधित उसको एलिवेट करती है, उसको टीम कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेटर। इसमें हमारा आता है कि जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो अन्य हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ मिलकर
कार्य करती है, जिससे कि जो चाइल्ड है उसको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड हम करा सके, बेटर उसको जो उसकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक कर सके, और एक अच्छा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ बना सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैनेजर। जो एक पीडियाट्रिक नर्स होती है वो पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स में क्या करती है, एक मैनेजर के रूप में कार्य करती है। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और कम्युनिटी में वो क्या करती है, एक मैनेजर के रूप में केयर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है चाइल्ड केयर एडवोकेट। चाइल्ड केयर एडवोकेट में जो नर्स है वो चाइल्ड को और फैमिली को क्या करती है, एडवोकेसी करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है और उसमें मदद करती है कि यदि कोई फैमिली को या चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मदद करती है। और उसमें जो नर्स का मेन रोल होता है कि वो एक फैमिली को सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नर्स काउंसटेंट, यानी कि एक सलाहकार के रूप में नर्स कैसे हमारी मदद कर सकती है, एक चाइल्ड की कैसे हेल्प कर सकती है। पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, काउंसटेंट के रूप में कार्य करती है। वो पेरेंट्स को और जो अन्य फैमिली मेम्बर्स हैं उनको गाइड करती है चाइल्ड के बारे में, उसको चाइल्डहुड में होने वाली डिसीज़ के बारे में, और मेंटेन कर कर रखती है चाइल्ड की हेल्थ को, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर कर रखती है। और चाइल्डहुड की जो इलनेसेस है, चाइल्डहुड से संबंधित जो डिसीज़ हैं उनसे प्रिवेंट करती है। और पेरेंट्स को भी क्या करती है, एजुकेट करती है चाइल्डहुड डिसीज़ के बारे में, और उनसे प्रिवेंट हम बच्चे को किस प्रकार कर सकते हैं। यदि उस बच्चे को डिसीज़ हुई है, चाइल्डहुड में कोई डिसीज़ हो गई, तो उससे उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं वो बताती है। और हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए परिवार और अन्य लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में एजुकेट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिक्रिएशनिस्ट, यानी कि जो नर्स है, पीडियाट्रिक नर्स है, वो एक मनोरंजनकर्ता के रूप में मदद करती है चाइल्ड की, उसकी फैमिली की। कैसे कि कोई बच्चा है वो किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी डिसीज़ की वजह से क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, तो जो हॉस्पिटल का वातावरण होता है या फैमिली का जो वातावरण होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उस दोनों के बीच को क्या करना है, एडजस्ट करना है। उस बीच के इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए वो एक मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्य करती है, जिससे कि जो चाइल्ड की एंजाइटी है, फियर है, वो कम हो सके और बच्चा हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। ऐसे ही फैमिली को भी वो मदद करती है कि वो उसकी जो परिवार की एंजाइटी है या उसका जो फियर है उसको कैसे कम कर सकती है, रिक्रिएशनिस्ट के रूप में वो उसको कम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिसर्चर। अब प्रोफेशनल नर्सिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि आवश्यक पार्ट होता है रिसर्च करना, नर्सिंग रिसर्च करना। तो एक पीडियाट्रिक नर्स भी रिसर्च करती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसे परफॉर्म करती है। रिसर्च प्रोजेक्ट किससे संबंधित, जो चाइल्ड से संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है, उन पर रिसर्च करती है कि कोई बच्चों से संबंधित कोई नई डिसीज़ तो नहीं है, क्या क्या कौन कौन सी डिसीज़ है जो बच्चों को अधिक प्रभावित करती है, किस टाइम पर कौन सी डिसीज़ होती है और कैसे उनसे प्रिवेंट हम बच्चों को कर सकते हैं, उससे संबंधित रिसर्च करती है। तो ये थे हमारे आज के नर्सिंग रोल। क्या पीडियाट्रिक नर्स किस प्रकार से महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक पीडियाट्रिक वार्ड में, किस प्रकार वो बच्चे को केयर प्रोवाइड करा सकती है, किस प्रकार वो फैमिली को एजुकेट कर सकती है बच्चे की डिसीज़ के बारे में, उसके प्रिवेंट के बारे में और उसकी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीएनएम का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे।